that is on to the summit we reach the top. यूनिट 1.2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। ये जो चैप्टर है ये मुलाकात ली हुई है, इंटरव्यू लिया गया है तेंजिंग नोर्गे का। ओके, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ये वो दो व्यक्ति है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। ओके, एंड तेंजिंग नोर्गे वॉज द फर्स्ट नेपाली इंडियन शेरपा जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट नेपाली इंडियन। तेंजिंग नोर्गे इज़ द फर्स्ट नेपाली इंडियन पर्सन जिन्होंने सबसे पहली बार एवरेस्ट चढ़ा, जिन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ा और उसको सर किया। लेट्स स्टार्ट गाइज 1.2। इट्स अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग। ओके, इट्स अबाउट रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग। Okay guys, this whole chapter is about rock climbing, mountain climbing and mountaineering. तेंजिंग नोर्गे जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे, इनका इंटरव्यू लिया है एक पत्रकार ने, उसका ही पब्लिश पार्ट है ये। तेंजिंग नोर्गे born on 29th of May 1914 and he died on 9th of May 1986, known by birth as Namgyal Wangdi एंड ऑफन रेफर टू एज शेरपा तेंजिंग। शेरपा मतलब वो लोग जो माउंटेनियरिंग में आपकी मदद करते हैं, दोज हु गिव असिस्टेंस इन माउंटेनियरिंग, जो आपकी मदद करते हैं पहाड़ों को सर करने के लिए, उनको शेरपा कहा जाता है। शेरपा तेंजिंग वॉज अ नेपाली इंडियन शेरपा mountaineer. He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished. दुनिया में सबसे first two individuals. Okay, he was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29th of May 1953. इनको कौन से मेडल मिले, क्योंकि ये पहले है, दुनिया के पहले दो व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया, माउंट एवरेस्ट को एक्म्प्लिश किया। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी चोटी है दुनिया की। ओके, माउंट एवरेस्ट आप स्पेस में से भी उसको देख सकते हो, यू कैन सी इट फ्रॉम द स्पेस इटसेल्फ, इतना बड़ा है। ओके, इट्स अ वंडर इटसेल्फ ऑन द प्लैनेट अर्थ। उसको सर किया, उसके हाईएस्ट पीक पर गए शेरपा तेंजिंग नोर्गे विद एडमंड हिलरी, और उसके लिए उनको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया। पहला ऑनर है टाइगर मेडल। इट वॉज गिवन इन 1938 बाय हिमालयन क्लब फॉर थर्ड एवरेस्ट एक्सपेडिशन। उसके बाद नंबर 2 वाला ऑनर स्टार ऑफ नेपाल उनको दिया गया बाय किंग त्रिभुवन। ही इज़ अ किंग ऑफ नेपाल for his all accomplishment, for all the mountaineering he did in his life. And third award is Padma Bhushan, जो कि दिया गया by the government of India for his all lifetime achievements 1959 में। Okay guys, so अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगी, माउंटेनियरिंग अभी बहुत आसान है, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अभी हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो हमारी जान बचाते हैं वाइल डूइंग अ माउंटेनियरिंग। लेकिन तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ने जब जब माउंट एवरेस्ट सर किया, तब उनके पास इतनी सारी सुविधाएं, इतना सब कुछ नहीं था, इतने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में अगर उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया है तो ज़रूरी बात है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ इन्होंने की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने की है। तेंजिंग डिस्क्राइब्स द क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ ऑल इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द हिस्टोरिक क्लाइंब। दिस आर्टिकल ऑल्सो डिस्क्राइब्स दैट हु ब्रॉट हिम टू द क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ओके, आर्टिकल में किसने उनको ये क्लाइंबिंग टू द माउंटेन्स की तरफ लेकर आए, ये करियर के बारे में बताया, ये भी दिया गया है। ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। व्हेन वी लिफ्ट कैंप 9 ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, आई वॉज डिटरमाइंड टू गेट ऑन द टॉप ऑन दिस डे। दैट मॉर्निंग आई रिमेंबर थिंकिंग आई वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आई डाई। ओके, जिस समय शुक्रवार की सुबह 9 बजे ये लोग बेस कैंप से निकल पड़े, कहाँ पर, टॉप की तरफ, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इनको पहुंचना है। ये हमारे तेंजिंग नोर्गे ने बिल्कुल मन में ठान लिया था कि अब मर भी गया तो बेहतर, लेकिन अब तो एवरेस्ट का शिखर में सर करके ही रहूँगा। अगर बच्चों आपको याद है तो देयर वाज अ सीरियल ऑन स्टार प्लस। ओके, एवरेस्ट नाम से एक सीरियल आती थी। वो लड़की का सपना होता है कि उसको लाइफ में एक बार माउंट एवरेस्ट को सर करना है। अगर आप देखना चाहो तो इसको उसके वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। इट वाज डायरेक्टेड बाय आई गेस आशुतोष गोवारिकर। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज़ दैट टाइम। फिर शॉर्ट टाइम में उसको बंद भी कर दिया गया, इन द मीन वाइल उसको बंद भी कर दिया गया।
When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined. मैंने ये सोच के रखा था, मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो हमें टॉप पर जाना है. उस मॉर्निंग वो मन में ये निर्णय करके, निश्चय करके निकले थे कि भाई आज मर भी गया तो बेहतर, लेकिन आज तो हमको चढ़ना है. आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई. मुझे मौत से भी डर नहीं लग रहा था उस दिन. वी set out early and all the way from the camp 9 to the peak we alternated मतलब चेंज प्लेसेस, क्योंकि रुकते रुकते आपको माउंटेनियरिंग करना पड़ता है, क्योंकि बेटा सांस फूल जाती है जब आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो ना, जब आप समुद्र सतह की ऊपर जब आप चढ़ना शुरू करते हो. क्योंकि हम एक प्लेन लैंड पर रहने वाले लोग हैं, आप और मैं एक साधारण लैंड पे रहने वाले लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो हमेशा पहाड़ों पर जाते हैं. आपने देखा होगा उनके लंग्स बड़े स्ट्रांग होते हैं. आप तो बस 20 मंजिला इमारत में से 5 मंजिल भी चढ़कर चले जाओ. मैं भी इनफैक्ट, आप कोई ये नहीं हूँ, मैं भी इनफैक्ट 3 मंजिल चढ़ने में ही हमको मौत आ जाती है. जब इतनी कुछ लाखों मीटर अगर आपको चढ़ना है ऊपर, तो आप सोचो आपको कितना रेस्ट लेते लेते हुए जाना पड़ता होगा. ओके, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू अल्टरनेट द प्लेसेस सो एज टू क्लाइम द माउंटेन. आई वुड take the lead and then the Hillary. The man who follows when climbing has a difficult job, both in climbing up and climbing down. He is the anchor. The man going to the lead cuts the steps and breaks the way. Edmund Hillary was the leader of that crew. Okay, कुछ 10 लोग 15 लोग एक साथ चढ़ रहे थे. तेंजिंग नॉर्गे वॉज देयर, शेरपा जो उनको डायरेक्ट कर रहे थे. क्योंकि बेटा आप नॉर्मली ना रास्ता भटक जाते हो जब आप ऐसे किसी जगह पर जाते हो. कभी आप मतलब पहाड़ चढ़ने जाओगे तो पहाड़ चढ़ने का भी एक रास्ता होता है, चढ़ाई पता होती है कहाँ पे एकदम ऐसी वाली चढ़ाई है, एकदम स्टीफ चढ़ाई है, कहाँ पर आसान चढ़ाई है. ये इन शेरपा लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होता है. ये लोग नेचर के काफ़ी करीब होते हैं. उनको पता होता है कि कब ये पत्थर गिरेंगे, कब बर्फ़ गिरेगी, कब भैया तूफान आ सकता है. ये सारी चीज़ों का ये जो एनालिटिकल स्किल होते हैं ना, ये शेरपा लोगों की काफ़ी अच्छी होती है. और ये लोग रेस्क्यू भी करते हैं आपको. अगर आप बीच में फंस जाते हो तो दे आर जस्ट हेल्पिंग हैंड फॉर यू, दे आर यूर सेवियर्स. इसीलिए लोग शेरपा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. सो आई वुड टेक द लीड एंड देन हिलरी. कभी मैं लीड करता था, कभी हिलरी, एडमंड हिलरी लीड करते थे. ओके, और हम रास्ता बनाते थे हमारे पीछे आने वाले लोगों के लिए. ओके, ही इज़ द एंकर, द मैन गोइंग इन द लीड. जो आदमी सामने जाता है उसको भैया रास्ता बनाना पड़ता है पीछे से आने वाले लोगों के लिए. इन माई पॉकेट आई हैड 4 फ्लैग्स. मेरी जेब में 4 फ्लैग्स थे. व्हेन वी वर स्टिल एट द कैंप 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, those of Britain, the United Nations and the Nepal. He charged me with the duty of planting them on the top of the world. जब ये बेस 4 पे थे, कैंप 4 पे थे, तब कर्नल हंट ने उनको भैया 3 फ्लैग दिए थे, जिसमें से एक था यूके का, दैट इज़ ब्रिटेन, एक था यूनाइटेड नेशंस का और एक था नेपाल का. और उन्होंने शेरपा तेंजिंग नॉर्गे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कर्नल हंट ने कि भाई जब तुम दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट शिखर पर पहुंच जाओ तब ये 3 झंडे उस पर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर गाड़ देना. दिस 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर. उन्होंने इन तीनों फ्लैग्स को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सौंपा तेंजिंग नोर्गे को. दिस 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर, ही सेड. व्हेन यू एंड हिलरी रीच द टॉप, पुट देम एट द पीक. सबसे ऊंची वाली चोटी जो होगी उसके ऊपर हिलरी और तुम्हें ये लगाने हैं. आई एम श्योर दैट यू एंड हिलरी आर गोइंग टू डू इट. और मुझे पूरा यकीन है कि तुम और हिलरी, एडमंड हिलरी, ये कर लेंगे. I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with the other flags. I had to ask Colonel Hunt's permission in his capacity as the leader of the expedition. Okay, कर्नल हंट जो है ये एक्सपेडिशन के इस मुहिम के इस मोर्चे के भाई हेड थे. उनकी कैपेसिटी एज ए लीडर थी, तो उन्होंने तेंजिंग नोर्गे के पास इंडियन फ्लैग भी था, तो उन्होंने परमिशन मांगी उनसे कि मैं ये जो चौथा फ्लैग है, ये जो इंडियन फ्लैग है, इसको भी उसके साथ लगाना चाहता हूँ. क्योंकि लीडर थे कर्नल हंट, इसलिए उनकी परमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था. इंडियन फ्लैग के बारे में बताते हैं तेंजिंग नोर्गे. कर्नल हंट सेड, by all means I am glad to know you brought an Indian flag. After 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up to the west side, where we had to pass up a steep lines of rocks. This was slow and difficult. Once we had cleared this, there was nothing barring our way to put to top but a snow-covered inclining sloping less and less as it neared the top. 1 घंटे की सीधी चढ़ाई के बाद,
सीधे सीधे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे पूरे घंटा भर। ओके, इन्होंने कट अक्रॉस किया साउथ फेस और वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ ये बढ़ने लगे आगे, जहाँ पर एकदम चढ़ान थी और बड़े नोकीले पत्थर थे। ओके, जब नोकीले पत्थर होते हैं तो उसके ऊपर पैर रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाता है। इफ़ यू गाइज आर अवेयर विद द माउंटेनियरिंग, तो वहाँ पर चलो ऐसे ढलान है तो थोड़ा आप पैर टिका भी लोगे, लेकिन उसके ऊपर से पैर फिसलता है। इतनी ज़्यादा स्टीप, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ना उसको, कठिन चढ़ाई वहाँ पर थी। इट वॉज स्लो एंड डिफ़िकल्ट। उनको आराम से और मुश्किल भरा ये रास्ता था। एक बार इन्होंने ये पार किया तो बस उनके रास्ते में और कोई मुश्किलात नहीं थी। देयर वॉज नथिंग बारिंग देयर वे ऑन द टॉप। बस फिर वो एक बार ये रास्ता उन्होंने क्लियर कर लिया तो उनका चढ़ाई करने का और दुनिया के शिखर पे जाने का, माउंटेन के शिखर पे जाने का सपना पूरा होने वाला था। एंड दे वेर मोर एंड लेस ओके नियर द टॉप. These last 60 or 70 feet up, these last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous, but we kept the same steady pace and we reached the small flattened summit almost together. Okay, 70-80 फीट चढ़ने के बाद इतना मुश्किल नहीं रहा चढ़ाई और हमने अपनी जो स्पीड है उसको बरकरार रखा. We reached the small flattened summit almost together. हमने एक साथ सर किया, वो जो भी चढ़ गए हम उस समिट के ऊपर टुगेदर. दैट इज एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोगे. ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट्स फ्रॉम द पीक. भाई ये जो चोटी तक पहुंचने के 50 फीट जो थे ना बीच का अंतर, हिलरी एंड आई वेर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट. वी वेर टाइड टुगेदर विद अ रोप. दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे. अगर एक को कुछ हो जाता तो दूसरा भी उसके साथ भैया खाई में जा सकता था. लेकिन 50 फीट दूर थे ये बस चोटी से और ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, टाइड टुगेदर विद अ रोप. मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज, बट व्हेन वी वेंट टू द डेंजरस ग्राउंड वी ड्रू इट आउट. ओके, ये साथ में बंधे हुए थे इसलिए दोनों की जान जो है वो खतरे में थी. दिस रोप वॉज अ सिम्बोल, इट टाइड अस टुगेदर, वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर. ओके, इसलिए सोच समझ के अगर कोई एक गलती भरा फैसला भी ले लेता है तो दूसरा उसको बचा लेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइड अप थे. वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर. दूसरे को अगर सामने वाला मूव नहीं करता है तो तब तक दूसरा भी मूव नहीं कर सकता था, इसलिए इनको तालमेल बनाकर वहाँ पर चढ़ना था एटलीस्ट आखिर के 50 फीट. वी वेर नॉट द 2 इंडिविजुअल्स बट द टीम. हम दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स नहीं थे बल्कि एक साथ एक टीम हो गए थे, मैं और एडमंड हिलरी. I have been asked many times who was first. When we were within reach the summit, I did not think who was going to be the first. I am sure that Hillary was not thinking that. Climbing takes all your attention. You have many more important worries. Okay, लोग पूछते हैं मुझे कि कौन पहले चढ़ा, आप पहले चढ़े या एडमंड हिलरी पहले चढ़े, लेकिन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता. मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि हम चढ़ गए, हमने उसको कॉन्कर किया, हमने उसको क्लाइंब किया. क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन. क्लाइंबिंग की तरफ आपका पूरा अटेंशन होता है, आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई की तरफ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए, चिंता करने के लिए होती है. सिर्फ चढ़ना ही काफ़ी, पहला कौन दूसरा कौन ये मायने नहीं रखता. उसके बाद बहुत सारी आपके मन में चिंताएं होती हैं, उनको दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वॉट डज इट मैटर्स वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट और हिलरी. क्या ये मायने रखता है चाहे मैं पहले जाऊँ या हिलरी पहले जाए. अवर मेन थॉट वॉज दैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप. वी हैड टू, वन कुडंट डू इट अलोन. भाई दोनों एक रस्सी के साथ जुड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में, दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चल रहे थे. दोनों की जान बचाना और टॉप पे पहुंचना उस माउंटेन पीक पे. ये चारों जो झंडे हैं, एक नेपाल, इंडिया, यूनाइटेड नेशंस एंड ग्रेट ब्रिटेन का, उनको गार्डे थे. दुनिया में एक नई चीज़, एक पराक्रम करने वो जा रहे थे. तो ये लोगों के मन में बस यही विचार था कि हम दोनों कब वहाँ पर पहुँचे और कब अपना ये जो टारगेट है उसको पूरा करें. इफ़ देयर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ 1000 फीट बिटवीन अस देन वन कुड नॉट मेक द क्लेम दैट ही वाज द फर्स्ट, बट इवन देन ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कन्फर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम. अगर 1000 फीट का हम दोनों के बीच में अंतर होता तो शायद ये जस्टिफाइबल भी होता, ताकि पीछे रहने वाला वो अंतर जो है वो कैलकुलेट कर पाता था. लेकिन हम सिर्फ कुछ मीटर के अंतर पर थे. When we reached Kathmandu, we discovered that a controversy had arisen. We talked it over. Hillary, Colonel Hunt and I, we agreed that all the talk was childish. भाई जब हम काठमांडू पहुँचे, मैं, एडमंड हिलरी और कर्नल हंट, तो हमने बहुत सारी बचकानी बातें लोगों को कहते हुए सुनी. So we made a pact and
पैक्ट का मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट, हमने एक चीज़ पर अग्री किया, हमने एक सहमति बनाई एक चीज़ के ऊपर. सो वी मेड अ पैक्ट, सहमति, that each of us signed it in the office of Prime Minister of Nepal. Each one signed his own statement. I have a copy of Hillary's statement which I carry in my pocket. तीनों ने एक सहमति पत्र लिखा, सहमति पत्र बनाया जिसके ऊपर तीनों ने सिग्नेचर की और 3 कॉपीज उन्होंने बनाई into the office of Prime Minister of Nepal, जिसके अंदर लिखा हुआ है, it reads, काठमांडू June 22 1953. On May 29, Tenzing Sherpa and I left our high camp on Mount Everest for our 4th attempt on the summit. As we climbed upwards to the south summit, first one and then the other could take the turn at leading. We crossed over the south summit and moved along the summit ridge. Ridge मतलब एकदम आखिर का कोना. Okay, a long narrow piece of raised land, ekdam kona. We reached the summit almost together. We embraced each other, overjoyed at our success. Then I took a photograph of Tenzing holding aloft the flags, the Great Britain, Nepal, the United Nations and India. Signed E.P. Hillary, Edmund P. Hillary. There is another paper like this in English signed by me. Thus we will not take part in any controversy. कौन पहले चढ़ा इसके ऊपर हम कोई controversy क्रिएट नहीं करना चाहते थे, हम इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमने कुछ फीट के अंतर से दोनों ने ये सर किया और एक दूसरे के बिना नहीं मूव कर सकता था. वी कॉन्कर्ड इट एज अ टीम, नॉट एज अ इंडिविजुअल. ओके, इन दोनों ने टीम वर्क किया, इन दोनों ने टीम स्पिरिट दिखाया, ये दोनों एज अ टीम काम कर रहे थे, इंडिविजुअल नहीं. ना तेंजिंग था, ना एडमंड था, दोनों मिलकर एक टीम बन चुके थे और ये टीम ने ये सर किया हुआ है. इसलिए कोई पहला नहीं कोई बाद में नहीं, हम दोनों ने एक साथ ये शिखर को सर किया है. दुनिया का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको हम दोनों ने मिलकर क्रॉस किया है. ओके, मिलकर हम उसके ऊपर चढ़े हैं और चढ़ने के बाद दोनों ने बहुत खुश होकर एक दूसरे को गले लगाया और एडमंड हिलरी ने तेंजिंग नॉर्गे की, वो जो शेरपा है, उनकी फ़ोटो खींची उन चारों झंडों को पकड़कर. एज द statement says, Hillary and I embraced मतलब गले लगाना. When we reached the top, he did as well as bulky equipments would let us. I remember saying to him, we have done it, but we couldn't hear. We had our oxygen masks on. उसने कुछ कहा, उसने congratulate किया, लेकिन मैं उसे सुन नहीं पाया क्योंकि हमारे मुंह के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे, हैवी इक्विपमेंट्स थे पीठ के ऊपर लदे हुए, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे को जितनी पॉसिबल हो उतना हक करने की कोशिश की. फर्स्ट थॉट, माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप. भाई लोग पूछते हैं ना कि इतना बड़ा शिखर सर करने के बाद आपका पहला विचार क्या था. What was the first thought in your mind while reaching on the top? Was a sense of gratitude. मैंने बहुत शुक्रिया बोला, बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया भगवान का. My first thought on reaching the top was a sense of gratitude. मैंने भगवान को बहुत थैंक यू बोला. That after failed 6 times he had blessed me with fulfillment of this desire I had so long. ये जो मेरी बहुत दिनों की ख्वाहिश थी, बहुत सालों की मेरी मेहनत थी, क्योंकि ये 6 बार असफल हो चुके थे उस शिखर को सर करने को. ओके, 6 बार इन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं सर कर पाए, लेकिन इस बार 7वीं बार वो इसको शिखर को हासिल कर पाए. I placed on the summit the offerings to God, what I carried with me. This was in accord with my religion. Both my wife and I are Buddhists. I could not kneel because of my clothes and equipments, but I offered a silent prayer in my heart. मैं भी झुक नहीं सका, मैं अपने घुटनों पे नहीं बैठ सका, क्योंकि मैं और मेरी बीवी दोनों बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं. तो फिर मैंने मन के मन में ही प्रार्थना कर ली, भगवान को याद किया, भगवान को थैंक यू कहा. The offerings were biscuits, candy and a little blue pencil. My youngest daughter Neema had given me the pencil before I left home. She asked me to put it on the top of the mountain as her offering. It was an ordinary blue pencil, not even a long one, but it was one of her prized possessions. मेरी बेटी नीमा ने मुझे एक पेंसिल का छोटू सा टुकड़ा दिया था और उसने कहा था कि पापा जब आप इतना मतलब दुनिया की ऊंचाई पे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाओगे तो मेरी तरफ से एक छोटू सा पेंसिल का टुकड़ा वहाँ पर रख देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वहाँ पर रखा जाए. ओके, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम हर साइड. हाउ क्यूट. ओके, एज आई पुट इट डाउन आई पॉइंटेड आउट
I pointed it out to Hillary. He gave me a big smile, showing that he understood. जैसे मैंने हिलरी को ये पेंसिल दिखाई जो मेरी छोटी बेटी ने मुझे दी थी, वो उसने भी हंसकर ओके उसको अफर्म किया, उसको अंडरस्टैंड किया. Then I got out the flags which I had a piece of string about 4 feet long. I fastened one end to my ice axe and Hillary took picture as I held it up. ओके मैंने चारों फ्लैग्स लिए, एक डोरी से उसको बांधा अबाउट 4 फीट लॉन्ग, और उसको अपनी जो कुल्हाड़ी है जो आइस एक्स है उससे बांधा, और हिलरी ने उसकी पिक्चर्स खींची. एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी, क्योंकि मुझे मेरी जो कुल्हाड़ी है जो आइस एक्स है उसको नीचे लेकर आना था. आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप एंड द अदर इन द स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो. व्हेन वी लेफ्ट वी वर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट दी दे वर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट दी समिट. मैंने एक उसका जो क्या कहते हैं उसको, एक उसका पार्ट जो है, एक उसका जो छोर है वो बर्फ़ में बांधा, और दूसरा जो छोर है उसको स्लोप पे बांधा, सो दैट, और ये कुछ ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको ना, इसे फहरा नहीं रहे थे, ये सीधा फ्लैट पड़े हुए थे ऑन टू द समिट. उस शिखर के ऊपर ये चारों झंडे फ्लैट रखे हुए थे. आई वॉज वेरी थर्स्टी. I took out a water tumbler for a drink, but found the water in the metal container had frozen, so I couldn't quench my thirst. I ate some biscuits and offered some to Hillary. मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मेरी जो टम्बलर है, जो मेरा बॉटल है, उसका पानी फ्रोज हो चुका था, और मेरे पास कुछ बिस्किट्स थे तो मैंने उसको खाया और कुछ हिलरी को ऑफर किए. आई वॉज वेयरिंग अ रेड स्कार्फ विच माई ग्रेट फ्रेंड लैम्बार्ड, लीडर ऑफ द 1952 Swiss expedition, had given me last year. It was just a year ago, on May 28th, when we were standing at 28,215 feet, that gave me a scarf. ये जो रेड स्कार्फ मैंने उस समय पहना हुआ था, ये मेरी बहुत ज़्यादा ग्रेट फ्रेंड ने, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड ने, लैम्बर्ट ने दिया हुआ था लास्ट ईयर, ओके, जब हम 28,215 फीट पर एक साथ पहुँचे थे. Okay, then that person gave Tenzing Norgay a scarf. I wore it all the way up to the mountain from Darjeeling. As I stood at the top, I remembered him and I felt that he was with me. I felt absolutely fit at the summit. My mind was absolutely clear. I didn't feel tired. I felt exhilarated. Exhilarated मतलब बहुत ज़्यादा खुशी के मारे जो लोग एकदम jump with joy करते हैं. It was a very clear sensation. मैंने पूरे रास्ते उस स्कार्फ के साथ मेरे दोस्त को भी महसूस किया. मैंने उसको याद किया जब मैं दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पर, दुनिया के टॉप पर था, ओके, और मेरे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था. बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक्ड लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी. द प्लेन्स बिलो लुक्ड लाइक मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप. नीचे जो भी पहाड़, जो भी चोटियाँ थी, जो भी पर्वत थे, वो मुझे मतलब देवी और देवताओं के जैसे लग रहे थे, और जैसे एक मैप के, एक नकाशे के कुछ टुकड़े बिखरे हो, कुछ ऐसा उनका लुक आ रहा था. 2 or 3 people could stand there on the roof of the world. If you cut ice 20 or 30 feet below the top, there would be enough flat square for the 2 people to sleep. If you could pitch one tent there. The summit is flat on one side and steep on the other side. There is snow on the northern side, rocks on the south and east, the snowy rock on the west. We stayed on the top a little more than 15 minutes. We were lucky that there was no gale मतलब strong wind, or it would have swept us off. My next thought was how to get down safely. भाई हम जहाँ पर थे वो ऐसा थोड़ा जगह था, थोड़ा फ्लैट था, थोड़ा स्टीप था, ओके, दो लोग वहाँ पर आराम से खड़े नहीं रह सकते थे, वहाँ पर हम तंबू भी नहीं लगा सकते थे, टेंट भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जगह बहुत ऊपर नीचे थी. और लकीली उस दिन बहुत ज़ोरदार हवाएं नहीं चल रही थी. अगर वहाँ पर ज़ोरदार हवाएं चल रही होती थी तो हमको वो हवाएं उड़ा देती थी, उड़ाकर कहीं फेंक देती थी. और मेरा अगला विचार था कि हम सेफली नीचे कैसे उतर सकते थे. ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, उतरते समय आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी, मैं हिलरी के पीछे पीछे चल रहा था. आई वॉज फॉलोइंग हिम, मैं उन्हें फॉलो कर रहा था. एंड होल्डिंग द रोप टाइटली, दोनों अब भी रस्सी से बंधे हुए थे, क्योंकि एक टीम की जैसे वो ऑपरेट कर रहे थे. उन्होंने पूरा मिशन एवरेस्ट एकम्प्लीश कर लिया था, अचीव कर लिया था. और बस इस समय ये जो हमारे तेंजिंग नोर्गे है वो हिलरी को फॉलो कर रहे थे रस्सी से बंधकर. सो I was following him and holding the rope tightly, and my determination was to make sure he descended safely. और मेरा ये पूरा मोटिव था कि वो काफ़ी संभाल कर सेफली, ओके, सुरक्षित रीत्या नीचे उतर जाए. I must say that the climb down was more difficult and dangerous than the climb up. If you slipped down, you would go to the
कंगशुंग ग्लेशियर एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू। भाई चढ़ाई से ज़्यादा उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी कोई भी ऊपर वाली चीज़ को नीचे खींचती है, तो अगर भाई हम अगर गिर जाते, अगर हम वहाँ से फिसल जाते तो हम टकराते किंगशुक ग्लेशियर से, जो बर्फ़ का ग्लेशियर होता है, बर्फ़ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है। ओके, और हमारा कोई एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी को नज़र नहीं आता। More caution needed. Of course, it took less time climbing down, but you needed more husiar, oh, that is cautious. When I reached Camp 9, my first thought was, thank God, we have been spared an accident. And if up to now there have been no accidents, I hope there will be none in future. I had always prayed to God and He had saved me. भाई उतरते समय हमको अपनी होशियारी, हमको हमारा कॉशियसनेस यूज़ करना था। जैसे ही हम कैंप 9 पे पहुँचे, मैंने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया किया कि भगवान ने अगर मुझे ऐसे ढलान से भी बचाया हुआ है तो आगे भी मेरे साथ कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेफली हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू बोला, बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं तेंजिंग नोगे, उन्होंने भगवान के प्रति। एट कैंप 9, हिलरी एंड आई वेयर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग. We just attended to our own things. We stayed there for half an hour. We boiled some snow to make lemon water and drank it. When we left, we took out our sleeping bags and left everything else behind in the tent. From the camp 9 to camp 8, where we spent the night, was an easier job just about the camp 8. हम निकलते समय हमने कोई बातचीत नहीं, क्योंकि हमारा कोई मूड ही नहीं था बातचीत करने का। हमने बस अपनी अपनी जो चीज़ें थी उसको कलेक्ट किया आधे घंटे में। थोड़ी सी बर्फ़ को उबाल कर हमने थोड़ा सा लेमन वाटर बनाया, पिया, और हम अपनी स्लीपिंग बैग्स लेकर हमारे कैंप 8 की तरफ चलने लगे। ओके, वी स्पेंट एट नाइट वॉज इजियर जॉब जस्ट अबाउट द कैंप 8. कैंप 8 के ऊपर उन्होंने रात के लिए थोड़ा सा वक्त गुजारा। वेयर द अदर्स कुड सी अस, आई रेज माई आर्म विद द थम्स अप. CWF noisy, I don't know CWF and WG, okay. Noisy and Low saw us and their faces flashed with joy. In this way, I was able to tell them of our success. As we got nearer to the camp 8, Low came to meet us and came up above 300 feet with the tea and a coffee. भाई हमने अपने दोस्तों की तरफ देखकर खुश हुए, फ्लश्ड विद जॉय, और फेसेस शो कर रहे थे कि ये लोगों ने पूरा समिट क्लाइंब कर लिया है। और फिर उनके दोस्त ने कैंप 8 से 300 फीट अबाव उनके लिए टी और कॉफ़ी लेकर आ गए। अनदर 50 feet down, we met Noisy, who brought us more tea. The tea smelled kerosene. Apparently, it had been made in a hurry, and somehow some kerosene got into the welcome cup. But I thought, since the gentleman had taken so much trouble to bring it, I was going to enjoy it, whatever the smell is. ओके, तो भैया और 50 फीट नीचे आने के बाद नॉइसी ने हमारे लिए और चाय लाई, जिसके अंदर केरोसिन की सुगंध आ रही थी, लेकिन क्योंकि गलती की वजह से कुछ उसमें लीक हो गया होगा केरोसिन थोड़ा सा वेलकम कप में, लेकिन फिर भी मैंने उसको माइंड नहीं किया और मैंने उसको बड़ी खुशी से उसका टेस्ट लिया। इस तरीके से इन्होंने ये सबमिट कंप्लीट किया ऑन टू द टॉप। ये है तेंजिंग नोगे का इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया को, फ्रॉम द आर्काइव्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। इट इज़ अ कलेक्टेड इंटरव्यू, ओके, इट इज़ अ कलेक्टेड इंटरव्यू ऑफ तेंजिंग नोगे, हु वाज द फर्स्ट, ओके, हु इज़ वन ऑफ द 2 persons who reached to the top of the world, Mount Everest, for the first time. Okay guys, तो ये था माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग के बारे में हमारा लेसन ऑन टू द समिट, वी रीच द टॉप. वी आर गोइंग टू मीट विद द अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर एंड विद द अनदर लेसन. यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 1.2 कंप्लीट होता है. पहला लेसन हमारा, क्योंकि 1.1 तो कट हो चुका है, वी आर गोइंग टू मीट इन टू द अनदर लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग.